हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है बुधवार और आज की जाती है गणपति जी की पूजा, जो बुद्धि के देवता हैं। और आज ग्रह आता है बुध, जो अपनी वाणी को नियंत्रण करने के लिए बुध ग्रह को हमें प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। हमें विद्या, धन और बुद्धि चाहिए, तो हमें गणपति जी की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज आप बुद्ध देव को और गणपति जी की पूजा कर उन्हें खुश जरूर कीजिए। और साथ में आप आज मैं आपको बताऊंगी कि बुध ग्रह को प्रसन्न कर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो आप पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मोक्ष की इच्छा है तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको धन की इच्छा है तो आप धन भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको बुद्धि की इच्छा है तो आप बुद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। गणपति जी के 12 नाम लेकर जो आप गूगल पर रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो गणपति जी के 12 नाम से आप देखिए बुद्धि भी पा सकते हैं, आप धन भी पा सकते हैं, आपको मोक्ष की इच्छा है तो आप मोक्ष भी पा सकते हैं। और आपको बुद्धि की इच्छा है तो आप बुद्धि भी पा सकते हैं। तो आप गणपति जी को ज़रूर प्रसन्न कीजिए। आपको क्या करना है, आपको सर्वप्रथम स्नान आदि से निमित्त होकर सूर्य भगवान को जल दीजिए, तुलसी को जल दीजिए। और फिर अपने पूजा के रूम में आकर आप आसन इत्यादि जो भी आप जिस पर बैठ के पूजा करते हैं आप आइए। और आकर भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम हमें पूजा करते समय हमें गणेश जी का ही ध्यान करना चाहिए। आप गणपति की मूर्ति पीतल की हुई तो आप उसको स्नान करवाइए। आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। आप गंगा जल का छींटा देकर भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। भाव का जो स्नान होता है वो गंगा जल का छींटा देकर, और ऐसा एक पुष्प लेकर आप लोटे में गंगा जल डाल लीजिए। उसको आप ऐसे छींटा देकर आप जो फोटो है उसको आप भाव का स्नान कराएंगे तो वो स्नान हो जाता है। देखिए, ये ऐसे भी आता है एक, उसे भी आप ले सकते हैं। और उसे लेकर आप ऐसे अगर फोटो के ऊपर ऐसे छिड़क देंगे तो ये भगवान का जो स्नान है ये स्नान हो जाता है, भगवान शुद्ध हो जाते हैं। हम जैसे स्नान कराते हैं वैसे ये भाव का जो स्नान होता है ये भगवान का स्नान हो गया। उसके बाद आप लाल चंदन ले लीजिए, पीला ले लीजिए, जो भी आपके पास चंदन है उसको आप गणपति जी को लगाइए। गणपति जी की सूंड से लगाते हुए ऊपर तक ले जाइए। लाल रंग का चंदन मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो आप लाल रंग का चंदन लगाइए। गणपति जी के ऊपर चावल अर्पित कीजिए। आज गणपति जी के ऊपर आप हरी मूंग जरूर अर्पित कीजिए। देखिए, मेरे पास मूंग की दाल ख़त्म हो गई है तो मैं तो नहीं चढ़ा सकी। आपके पास हो तो ज़रूर आज गणपति जी को मूंग चढ़ाइए। अगर आपको ध्रुवा मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। गणपति की पूजा में ध्रुवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ध्रुवा नहीं मिल रही है। शमी पत्र आप गणपति को जरूर अर्पित कीजिए। देखिए, शमी पत्र से जो गणपति भगवान जी हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप उनको ध्रुवा अर्पित कीजिए। शमी पत्र आपको मिल जाए तो शमी पत्र अर्पित कीजिए। और उसके बाद आप उनके 12 नामों का जाप कीजिए। देखिए, गणपति के 12 नाम जो है वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। अभी आपके बच्चे देखिए अभी स्कूल लगना स्टार्ट हो गए हैं, मार्च अप्रैल से स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही स्कूल लगने स्टार्ट होते हैं तो अपने बच्चों को आप ये एक अच्छी आदत डाल सकते हैं। गणपति की पूजा करने से बुद्धि जो है वो बहुत तेज होती है। तो आप अपने बच्चों से ये 12 नामों का जाप जरूर करवाएं। अगर लेडीज़ है तो वो अपनी पति की लंबी आयु चाहती हैं, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी चाहती हैं, सुख समृद्धि चाहती हैं, धन की इच्छा है तो ये 12 नाम आप जरूर सुबह जाप करें। और जेंट्स है तो वो भी अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए ये 12 नाम जाप कर सकता है। देखिए, ये बहुत प्रभावशाली 12 नाम है। अगर आप सुबह सुबह इन 12 नामों का जाप करते हैं
तो आपके जो घर में सुख शांति और बिजनेस में बढ़ोतरी आपके घर में ज़रूर आएगी। और साथ में आपके बच्चों की जो बुद्धि है वो बहुत तेज होगी। बच्चों की बुद्धि तेज करने के लिए उनको पढ़ाई में मन लगे, तो आप ये 12 नाम जरूर भगवान गणेश जी के आप अपने बच्चों से ज़रूर करवाएं। और 101 अगर ध्रुवा मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं तो 5, 11, 21 ऐसे ध्रुवा की माला आप गणपति जी को जरूर अपने बच्चों से अर्पित कराएं। और फिर देखिए गणपति जी की आशीर्वाद से आपके बच्चे की बुद्धि जो है वो बहुत तेज होगी। और जो अब स्कूल में वो अव्वल आएगा। ज़रूर आप ये करवा कर देखिए। फिर देखिए चमत्कार गणपति का। अगर आपको अपने बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए तो गणपति के 12 नाम जो है वो जेंट्स भी ले सकते हैं, लेडीज़ अपने पति के लिए भी, ये बच्चों के लिए भी आप कर सकती हैं। तो वो 12 नाम है ओम सुमुखाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम एकदंताय नमो, ओम वक्रतुंडाय नमो, ओम लंबोदराय नमो, ओम कपिलाय नमो, ओम गजाकणाय नमो, ओम विकटाय नमो, ओम विघ्नाशाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम गणपताय नमः। आप देखिए अगर एक आध में भूल भी गई हूँ तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये मंत्र जो है वो मिल जाएंगे। आप ज़रूर इन 12 मंत्रों का जाप कीजिए और फिर अपने बच्चों से भी करवाइए, आप भी कीजिए। और फिर देखिए गणपति जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिलता है। आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी का आगमन, और साथ में आपके बच्चे की बुद्धि कितनी तेज हो जाएगी। अगर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ चाहते हैं तो ये 12 नामों का जाप आप जरूर अपने बच्चों से करवाइए, खुद भी कीजिए। और फिर देखिए हम तो अपने घर में सुख शांति चाहती हैं तो हमें ये नाम लेने ही चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो नहीं ले सकता है तो आप ले सकती हैं, जेंट्स ले सकते हैं। इन 12 नामों का जाप करने से आपको बुद्धि, बल, शक्ति और साथ में आपको धन और घर में सुख शांति सभी 12 नाम लेने से मिलती है। धन चाहने वाले को धन मिलेगा, और पुत्र चाहने की इच्छा है तो आप गणपति जी के ये 12 नाम ले सकते हैं। धन की इच्छा है तो ये 12 नाम ले सकते हैं। अगर आपको मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो आप ये 12 नामों का जाप जरूर कीजिए। अगर आपको बुद्धि चाहिए, बुद्धि है तो लक्ष्मी जरूर आएगी। जिसको बुद्धि है तो बुद्धि से वो लक्ष्मी जरूर कमा लेगा। तो बुद्धि लक्ष्मी कमाने के लिए बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। और जो बुद्धि के देवता है वो गणपति महाराज जी हैं। तो आप गणपति जी के प्रिय भोग उनको जरूर लगाइए। ये 12 नामों का जाप करने के बाद आप गणपति जी को भोग लगाइए। देखिए आज मैंने मखाने और मिश्री का भोग लगाया है। गणपति का सबसे प्रिय भोग लड्डू होता है, मोदक होता है। आप उनको लड्डू मोदक का भोग लगाइए। फिर उसके बाद आप कपूर आरती जरूर कीजिए गणपति जी की। कपूर आरती करने से गणपति जी जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। 12 नामों का जाप करने के बाद आप गणपति जी की भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आरती जरूर कीजिए गणपति जी की, जिससे आपको रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने बच्चों के हाथ से गाय को रोटी जरूर खिलवाइए। आज के दिन अगर आप पंछियों को मूंग की दाल डालते हैं तो इससे जो है वो लक्ष्मी वृद्धि होती है। और साथ में गाय को भी अगर मूंग खिलाते हैं, हरी पालक खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं तो इससे आपका बुध ग्रह जो है वो मजबूत होता है और गणपति जी की आपको कृपा मिलेगी। लक्ष्मी आगमन के रास्ते खुलते हैं। आप ये काम जरूर कर देखिए। फिर देखिए आपके घर में कैसे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी का आगमन होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए और अपने बच्चों की बुद्धि को तेज कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।